भाई सबको नमस्ते। आज अपने साथ में 1971 में नागपुर में हुआ सो हिंदी केसरी टाइटल होल्डर अपने साथ में जुड़े हुए उस्ताद जी, राम राम। पहलवान जी, आपका नाम? दीनानाथ सिंह। पहलवानी में दीनानाथ सिंह इतने इतने नाम से सब जानते हैं हमको। पहलवान जी, आपके गुरु जी का नाम? हमारे उस्ताद का नाम था गौड़ी उस्ताद। अन्नाबा पाटिल का, ऐसे 4-5 उस्ताद थे। अखाड़ा कौन से अखाड़े से ताल्लुक? गंगा विस्ताली। गंगा वेस्ताली। पहलवान जी, कौन सी उम्र से आपकी पहलवानी चालू हुई? हम बहुत छोटे थे, करीबन 6 साल की उम्र से हमारी पहलवानी चालू हुई। हमारे पिताजी मर गए। मरने के बाद माँ ने, सब लोगों ने कहा कि पिताजी का स्वप्न है पहलवानी बनना। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए बचपन से हम बम्बई आए, बम्बई से सांगली, सांगली से कोल्हापुर, कोल्हापुर में तब से 66 से हम स्थिर हैं कोल्हापुर। आपकी पहलवानी कितने साल चली पहलवान जी? पहलवानी हमारी चली लगभग 34 साल। 34 साल की उम्र तक हमारी पहलवानी चली। 34 साल मतलब 34। हाँ हाँ जी। पहले कौन सा टाइटल लिए थे आप? पहले हमको घर वाले बोले कि छोटी मोटी टाइटल नहीं लेना, आपको टाइटल लेना है तो महाराष्ट्र केसरी का। और मैं बचपन से, जब से अपनी पहलवानी शुरू की, महाराष्ट्र केसरी की तैयारी के लिए, टाइटल के लिए। ओनली टाइटल। तो जब महाराष्ट्र केसरी में 66 में जलगांव में बना, जलगांव में 66 वो में महाराष्ट्र केसरी 66 66 में महाराष्ट्र केसरी बन गया आपका। ये 5वां जो शब्द है, 5 ये 5वां शब्द मेरे लिए बड़ा शुभ है। 5वां में महाराष्ट्र केसरी हुआ, 5वां में हिंदी केसरी भी 5वां में। पहलवान जी, जैसे आप हिंदी के महाराष्ट्र केसरी बने, महाराष्ट्र केसरी के साथ में और कौन से दंगल लड़े? वैसे बचपन से हम हमेशा महाराष्ट्र केसरी होने के बाद बहुत से दंगल लड़े। मैं लाल मट्टी की पुस्तक इतनी बड़ी लिखी, बहुत दंगल लड़ा मैं। आप? हाँ। आपकी पहले जो है टिकट का मैदान होता था, फ्री कुश्ती नहीं होती थी, टिकट के मैदान से सब लेते थे। थिएटर होता था बॉम्बे में, तो हमारी कुश्ती सब बॉम्बे में हुई। बहुत सब बॉम्बे में हुई। पहलवान जी, जैसे आप बोले आपके हिंदी केसरी की तैयारी के बाद से कितने दंड बैठक मारते थे, कितने बार गोदा मारते थे और जोर कितने घंटे करते थे? उस समय 2000 बैठक मारते थे। 2000 हाँ जी। 2000 बैठक को और 1012 से ऐसा दंड मारते थे। हाँ जी। और फिर वो डंबल्स करते थे, 5-10 किलो का डंबल्स। ये पूरे हिंदी केसरी के? हाँ जी। सब तालीम में सब ऐसे पहलवानी करते, डंबल्स भी करते थे। बड़ा फावड़ा था, वो फावड़ा लेके पूरा अखाड़ा खोदना, ऐसा वो भी व्यायाम करते थे। तो पहलवान जी, आपका खुराक कैसा रहता था? खुराक जो पहलवानों को सबसे अच्छा खुराक बादाम है। बादाम की ठंडाई, दोनों टाइम ठंडे पीते थे हम। और फिर 1 गिलास घी पीते थे हम लोग। घी भी पीते थे, ग्लास घी। हाँ जी। और फिर मटन शटन बाकी सब खुराक खाते थे, लेकिन बादाम हमारी मेन खुराक थी। महीने में कम से कम 8 से 10 किलो बादाम हम खाते थे। 10 किलो 8 से 10 किलो बादाम। हाँ जी। और 8 किलो घी। 8 किलो घी। 8 किलो घी। और ये दंड बैठक, ये सब हमेशा मेरे पुराने जमाने की जो मेहनत थी, गामा का युग जो था, विश्वजय गामा, उस गामा के युग के हम लोग मुताबिक मेहनत करते। दौड़ भी, रनिंग मीटिंग नहीं, बैठना उठना यही था। बैठना उठना, कुछ रनिंग पीटी नहीं, खाली दंड बैठक, जोर पानी। पुरानी मेहनत, पुरानी ओल्ड मेहनत करते थे हम लोग। पहलवान जी, आप कितनी देर जोर करते थे? कितनी देर जोर करते थे? 4-5 पहलवानों से जोर करते हुए करीबन हमको 55 से 1 घंटे तक लगभग हम अकेले लड़ते थे सबसे। अलट पलट। आपके गुरुजी कैसा आपको सपोर्ट करते थे पहलवान जी? सपोर्ट नहीं करते थे, वो डंडा लेके बैठते थे, डंडा लेके खड़े रहते थे। और मार के जूते सब ये सब फोड़ दिए सर। पुराने जमाने के चप्पल रहते थे जो 2-2 किलो के, उसमें नीचे लोखंड लगा रहता था, उसे फेंक के मारते थे। घोड़े को लगाम चाहिए, हमेशा यही बोलते थे कि घोड़े को लगाम चाहिए, लगाम रहेगा तो घोड़ा मंजिल पे पहुंचता है। अगर घोड़े को लगाम नहीं डालो तो मंजिल छोड़ के कहीं भी जाएगा। तो ये मार के सर फोड़ दिए, तब जाके मैं हिंदी केसरी हुआ, तब जाके महाराष्ट्र केसरी बना। पहले महाराष्ट्र केसरी, उसके बाद हिंदी केसरी। कितने साल की जर्नी थी पहलवानी? कितने साल का रास्ता था ये आपको पूरा? देखिए, मैं 21 साल की उम्र में हिंदी केसरी हुआ। 21 साल 21
21 में 21 साल में महाराष्ट्र केसरी, 21 साल की उम्र में महाराष्ट्र केसरी, महाराष्ट्र केसरी, और 25 में हिंद केसरी, और 28 में भारत मल्ल केसरी। 28 साल में भारत मल्ल केसरी हुआ। तो पहलवान जी जैसा पहलवानी करते गए वो टाइम पे तो मट्टी की दौर थी। मट्टी की कुश्ती थी हमारी, पुराने जमाने की मट्टी की पहलवानी थी। मैट पे कुश्तियां नहीं लड़े, नेशनल लड़े हैं वैसे हम, लड़े भी हैं। पटियाला में दो चार बार, शिमला में मेडल लिए। हम फॉरेन गए हैं तो फॉरेन में मैट की कुश्ती चलती है, तो हम फॉरेन में भी गए हैं मैट की कुश्ती के लिए। मगर हमारा जो प्रिय, हमारा जो सबसे प्यार था मट्टी से। पहलवान जी आपको कितने वो टाइम पे जैसा अब प्रेजेंट में 1 लाख की कुश्ती छुटी है ऐसा बोलते हैं ना, तो आपके कौन से दाम पे कुश्ती छुटी? हमारे समय में 62 पैसे 10 आना शेर दूध था। 10 आना शेर दूध था और 5 रुपए किलो घी था और 4 रुपए किलो मटन था। 14, 15, 20 पैसे में हम भाजी लेके आते थे। वो सस्ताई का जमाना था। जब लोग हम कुश्ती करते थे 1 रुपया 8 आना 12 आना ऐसे इनाम देते तो उनका हम पैर छूते थे। 1 रुपए के वास्ते 1 रुपये कोई दिया था हम लोग पैर छुआ करते थे। उस जमाने की बात है जब 1 रुपये में लगभग 1.5 सेर दूध आता था। 1.5 सेर मतलब 1.5 लीटर। अच्छा, उस जमाने में शेर था, लीटर तो बाद में आया। लीटर, हाँ, अच्छा, लीटर बाद में चला। उस जमाने में शेर था। हाँ जी। आना रुपया था, नए पैसे नहीं आया था। 1 रुपया 8 आना 4 आना 12 आना ये सब चांदी के थे। कोई हमें 4 आना 8 आना इनाम दिया तो चवन्नी वो चांदी की थी। 4 आना 8 आना 1 रुपया चांदी का था। उस जमाने में कोई हमारे झोले में 1 रुपया डाला तो चांदी का रुपया था। तो 1 रुपया डालने वाले का हम पैर छुआ करते थे। 1 रुपया मेरे लिए बहुत था, बहुत अच्छा। और जब 5 महाराष्ट्र केसरी में हम 5 कुश्ती लड़े, महाराष्ट्र केसरी की हम 5 कुश्ती चले तो 5 दिन में हमको 50 रुपया मिला। 5 दिन के? हाँ, 10 रुपया भत्ता रोज। 10 रुपए? हाँ, 10 रुपये भत्ता रोज का। तो महाराष्ट्र केसरी के 50 रुपए, हिंद केसरी के 50 रुपए, भारत मल्ल केसरी के 50 रुपए, 150 रुपये हमको मिला। उस सस्ताई के जमाने के हम पहलवान हैं। राइट। आप प्रश्न करिए, पूछिए आप। पहलवान जी जैसा आप बोले 50 रुपए मिले आपको महाराष्ट्र केसरी जीतने को, और हिंदी केसरी को, और भारत मल्ल केसरी 50 रुपए, उस 50 रुपए, ये तीनों मिला के 150 रुपए। 150 रुपए आपको वो टाइम पे कम था ज्यादा था पहलवान जी? वो बहुत था ये। अरे बहुत था ये। 10 रुपए में बहुत खुश रहते थे। 10 रुपए भत्ता में दोनों टाइम खाना खाते थे, दूध पीते थे, आराम से रहते थे और 2.5-3 रुपए बच जाते थे। पैसे की कीमत नहीं थी, पहलवानी की कीमत थी। अच्छा, आज क्या है, पहलवानी के साथ साथ पैसे की कीमत आ गई। हाँ जी। अच्छा, वो जो पुराने पहलवानों की गरीबी की दशा को लोग देखकर अब ये नए लोग हैं इन पहलवानों को श्रीमंत बना दिए, धनी बना, सपोर्ट दे दिए। अच्छा, जब नए को सपोर्ट दे रहे हो तो पुराने को भी थोड़ा आधार दो, थोड़ा सहारा दो। पुराने को, बुढ़तपन को छोड़ दो, कम से कम लकड़ी तो दो चलने के लिए। सही है। बुढ़तपन में चलने के लिए लकड़ी तो पकड़ा दो, भैया लकड़ी टेक टेक के चलो। शासन ने लकड़ी भी नहीं पकड़ा, बूढ़ों को बुरी हालत में छोड़ दिया। गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं है आपको? क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट करे। थोड़ा सा पेंशन वगैरह मिलता है महाराष्ट्र केसरी हिंद केसरी को, पेंशन वगैरह थोड़ा सा मिलता है, रोटी वोटी चल जाती है। कोई और बड़ी मदद नहीं मिली है। नहीं। पहलवान जी जैसा आप हिंदी केसरी मारे, जब आपकी हिंदी केसरी की कुश्ती हुई, जब उसके बारे में कौन थे आपके ओपोनेंट, और महाराष्ट्र केसरी में कौन थे ओपोनेंट जब लड़ते समय? तो आपके महाराष्ट्र केसरी के 5 पहलवान लड़े थे। फाइनल में चम्मा मुतनार बेलगांव के थे वो। ओके। बेलगांव के थे और बाद में कर्नाटक के पहला हिंदी केसरी हुए वो। और वहाँ अरस साहिब, देवराज अरस साहिब ने जब वो बेंगलोर में कर्नाटक के हिंदी केसरी हुए तो देवराज अरस ने उनको 40 एकड़ जमीन दिया।
40 एकड़ जमीन दिया, बेलगांव और हुबली के बीच में एकदम रोड टच उनको 40 एकड़ जमीन दिया। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने बताया किसी को कोई 10-20 फुट किसी को जमीन दिया क्या? इन लोगों ने नहीं दिया कभी। तो हिंदी केसरी के टाइटल कौन से लिए थे पहलवान जी, किनको डिफीट करके? हमने हाँ, लाल बहादुर सिंह बिहार के थे, वो बिहार के थे। बिहार के थे और रेलवे में पहलवान थे वो। और बाद में पुलिस में चले गए। पुलिस में जाने के बाद वो डीआईजी से रिटायर हुए। डीआईजी की पदवी चढ़े थे वो। सुखवंत सिंह पहलवान से हमारी 2 बार कुश्ती हुई। सुखवंत सिंह पंजाब, वो हिंदी केसरी भी हैं। हाँ जी। बम्बई में हमारी 2 बार कुश्ती हुई और वो डीआईजी से रिटायर हो गए। उन्होंने भी डीआईजी, जनरल पुलिस। आप खुले दंगलों में कितने बड़े बड़े पहलवान से आपकी कुश्ती? 1 नंबर कुश्ती होती थी। 1 नंबर, सबसे बड़े पहलवान। लास्ट में हमारी कुश्ती होती थी। पूरी दंगल के आखिरी में बड़ी आखिरी कुश्ती में बड़ी सबसे लास्ट कुश्ती हमारी होती थी। हाँ। और वो भी फैसले की कुश्ती होती थी। छिपड़ 3-3 घंटा हम लड़े हैं। वो जमाना ही ऐसा था जबकि 4 आने की बड़ी कीमत रहती थी। वो ये 28 रुपए, 30 रुपए, 38 रुपए, 40 रुपए तोला सोना था। जब मैं हिंदी केसरी हुआ नागपुर में, तो 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए देके ऐसी थैली भर दिए थे। वो थैली को जब ला के घर में गिना तो उस पिसवी की थैली में से 10 तोले सोने हमको मिले। 10 तोले वो 10 तोला सोना। हाँ जी। 10 ग्राम नहीं, 10 तोला। खुश होके वो पैसे खरीदा और घर में ले जाकर हमारी चचेरी बहन, सगी बहन को हमने गहना बनवा के दे दिया। मान ले लो, कम को उनको भी तो महसूस होना चाहिए कि मेरा भाई हिंदी केसरी हुआ। तो कुछ तो हम देंगे तब उनको एहसास होगा कि अरे मेरा भाई हिंदी केसरी हुआ। मैंने कहा ले लो। वो सस्ताई का जमाना था। हाँ, बहुत सस्ताई का, और बड़ी ईमानदारी थी लोगों में। बहुत ईमानदारी थी। आज क्या है कि भाजी पाले में इंजेक्शन दिए, इतना बड़ा फ्लावर है, इंजेक्शन दिए तो उसे इतना बड़ा हो गया। वो जमाना नहीं, बेईमानी का जमाना नहीं था। प्योर शुद्ध, हर आदमी में ईमानदारी थी। जो दूध लाके हमको देते थे इतना भी पानी नहीं डालते थे। तो सस्ताई के साथ साथ ईमानदारी का भी जमाना था। आज क्या है, दूध में इंजेक्शन, भैंस को इंजेक्शन दे दिए तो इतना उनका थैली इतना बढ़ गया, दूध निकाले तो बढ़ गया दूध। इंजेक्शन से दूध बढ़ रहा है। हाँ जी। इंजेक्शन लगा के दूध को निकाल रहे हैं। वो जमाने इंजेक्शन का नहीं था। डॉक्टर भी नहीं थे, सुनो, डॉक्टर भी नहीं थे। और आदमी बीमार भी नहीं होते तो डॉक्टर भी नहीं थे। वैद्य थे, वैद्य। तुम्हारे हैदराबाद में वैद्य थे। वहाँ हमको सर्दी जुकाम हो तो वैद्य के पास से ऐसा ये पकड़ के बोले ऐसा ऐसा ऐसा, वो 2-4 पुड़िया दे दी, हम ठीक हो गए। वो इंजेक्शन का जमाना भी नहीं था। वो 4 मीनार के पास ईसा भाई रहते थे, उनके पास एक बार हम बीमार हो गए, एक वैद्य आया, 2-3 पुड़िया दिया, खा लिया, हम ठीक हो गए। इंजेक्शन का जमाना भी नहीं था। पहलवान जी, आपके हिसाब से पहलवानी का मतलब क्या है? मतलब क्या आपके नॉलेज में उसको क्या, कैसा आपके ज्ञान में उसको कैसा समझाते? पहलवानी बोले तो आजकल तो अलग ही ले ले रहे पहलवानी को, मतलब जैसा गुंडे को भी पहलवान बोल दे रहे। तो आपके हिसाब से पहलवान बोलते किसको? हमारे जमाने में पहलवान को साधु समझते थे, एक महंत, साधु संत जैसे आदमी रहते थे। और जैसे फकीर होता है एक आदमी, एक फकीर जैसा जीवन जीने वाले पहलवान को पहलवान ही कहा करते थे। लंगोट बंद। हमारे में सबसे बड़ी बात है कि आपका जबान का सच्चा और लंगोट का। गामा जी ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है, विश्व जगत जोता गामा लाहौर। जबकि भारत लाहौर एक था, पाकिस्तान बना नहीं था। उस जमाने में गामा पहलवान थे। तो गामा जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि लंगोट का बंद और जबान का सच्चा और लंगोट का पक्का वो पहलवान है। गामा जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, जबान का सच्चा और लंगोट का पक्का वो पहलवान है। मतलब समझे आप? नहीं समझे? जबान का सच्चा, लंगोट का पक्का। लंगोट पक्का मतलब लंगोट जो पहनते हैं ना, उसका पक्का होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, शादी ब्याह औरतों से बहुत दूर। जब उन्होंने
संत कहलाते हैं पहलवान। हाँ वाह, इतनी डेप्थ लिखे हैं उन्होंने। वो गामा पहलवान जी, जवान का सच्चा और लंगोट का पक्का। वो लंगोट हमेशा पहनते थे गामा पहलवान, कभी भी। हमेशा लंगोट 24 घंटे लंगोट बंद, लंगोट में ही रहते थे वो लोग। पहलवान जी, आपके जमाने में जैसा आप बोले आपका उम्र तो 81 ईयर्स है, जैसा आप महाराष्ट्र केसरी बने, इंद केसरी बने, वो टाइम का पहलवानी का माहौल कैसा रहता था? प्योर पहलवानी थी। पहलवानी का जमाना था, उसका माहौल ही पहलवानी था, और पहलवानी एक सीमित दायरे में थे सब। आज का पहलवानी का दायरा थोड़ा सा अलग हो गया, इस पे आया पैसे। आज पैसे लो हम गिर जाएंगे, उधर तुम पैसे लो तुम गिर जाओ, उधर पैसे लो हम गिर जाए, उधर पैसे लो। वो जमाने में ऐसे गिरने का सवाल ही उठता है। हम लोग लड़ते थे, अपनी जिंदगी और मौत के सवाल पर अपनी पहलवानी को दर्ज करते थे। एक बार जो पहलवान गिर गया 2-4 दिन तक हम लोग होश में नहीं आते थे, अरे बाप रे क्या हो गया। आज का पहलवान गिर गया है, अच्छा तेरा आधा पैसे मेरा आधा पैसे, तू आधा मेरा आधा, चले खींचे में डाले चले गए। वो तो हंस के जा रहे हैं रोते भी नहीं, उनके आंख से आंस भी नहीं निकली, क्योंकि पैसे मिला ना उनको, कुछ तो मिला। आधा आधा बांट लिए ना, जीतने वाले को आधा, हारने वाले को भी आधा। यहाँ वो जीता वो हारा, वहाँ वो जीता वो हारा, मिला जुला के ऐसा पैसा उठा के बैंक में डाल रहे हैं बस। अब के पहलवान समझदार हो गए, अक्लमंद हो गए पहलवान, पैसा कमाने लगे। और हम लोग इज्जत कमाए। हम लोगों ने क्या कमाया? इज्जत। वो क्या कमा रहे हैं? पैसा। नहीं पहलवान जी, आपसे जैसा मैं हैदराबाद से आके आपसे राय मशुरा करा आपकी पहलवानी के बारे में, बहुत एक 35 इयर्स की पहलवानी है आपकी, पर भी मेरे टाइम कम होने से मैं आपसे 10 से 15 मिनट मुलाकात करके मालूमात करने से मेरे को बहुत कुछ अच्छा दिखा। मतलब एक हिंदी केसरी के पहलवान से मैं आमने सामने बैठ के, एक पत्रकार होने के खातिर मेरे को एक चांस मिला कि एक बड़े पहलवान से बातचीत करने का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं बहुत खुश हुआ। और एक बात बोलने का क्या है, मैं हैदराबाद का हूँ, हैदराबाद से महाराष्ट्र का हूँ, कोल्हापुर में रह के जैसा 2 दिन से आ रहा हूँ, 2 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो आपका एड्रेस मिलने से मेरे को बहुत खुशी हुई। आप भी हमारा कॉल करते कि पहलवान जी आप भी एक्सेप्ट करे कि आओ भिजा दो बोके, बहुत हैप्पी दिखा पहलवान जी हमारे को। सुनिए, आंध्र प्रदेश पहलवान का खजाना था, पहलवान का वहाँ तिजोरी भरी रहती थी पहलवानों के लिए। हमारे ईसा भाई थे, मकबूल भाई थे, ये लोग जो है ना, कभी कोई पहलवान गया था गिनते भी नहीं थे, किसी से निकाल के ऐसा उठा के पैसे देते थे, ले बादाम ले ले। हाँ, हैदराबाद के इतने शौकीन लोग थे, फॉरेन से आते थे ईसा भाई, और दुबई कहाँ से आते थे। ये घड़ी भी मकबूल ने दिया है, ये घड़ी 92 में घड़ी दी हमको इनाम। आपको राडो है, राडो। हाँ, दुबई से लाए थे ईसा भाई। ईसा भाई ने मकबूल को दिया, मकबूल ला के हमको दिया, बोला ईसा भाई ने आपको दिया ये राडो। 92 में हैदराबाद से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है? हाँ, हैदराबाद से। और हैदराबाद के बहुत से पहलवान शाहपुरी में थे, गंगावेश में थे, कालाईमा, बहुत पहलवानी थी वहां पर। गौरी समाज और तुम्हारा मुस्लिम समाज, दोनों समाज बहुत। और वहाँ महीने महीने में दंगल हुआ करता। हैदराबाद के कई दंगलों में हमको बुला के बहुत सम्मान किया। हैदराबाद पे बहुत दंगल हुआ करते थे, पंजाब हरियाणा में। तुम्हारे हैदराबाद में भी हम गए हैं, तो इतने बड़े दूध दिया करते थे। बाद में ऐसा फैशन निकला कि बोलते अरे साला, उसके पास गए, चाय को भी हमको पूछा नहीं उसने, चाय भी पिलाया नहीं, चाय भी दिया नहीं। चाय की इतनी कीमत पंजाब हरियाणा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाय 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 हो गया। चाय का मतलब इस प्रेम। सही है। लोग पूछते हैं अरे हमारा क्या इतना बड़ा आदमी है, चाय को भी एक घोट चाय भी नहीं पिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जरा क्या, पहले एक जमाना था हरियाणा पंजाब में इतने बड़े बड़े दूध के गिलास था, तुम्हारे हैदराबाद में था इतने बड़े बड़े लंबे गिलास, पीतल के गिलास, ऐसे पीतल के लंबे लंबे गिलास। हैदराबाद से वो गिलास चले गया, छोटे छोटे कप आ गए चाय के, छोटे छोटे कप आए चाय के। ईसा भाई भी बहुत चाय पीने लगे बाद में, तो बूढ़े मियाँ भाई थे जो यहाँ पर, और 4 मीनार के पास रहते थे।
वो भी बाद में चाय पीने लगे थे। पहलवान जी, आखिरी क्वेश्चन है। आप पहलवानी को और नेक्स्ट जनरेशन आगे सो पीढ़ी को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? भाई हम ये कहेंगे कि भाई पहलवानी करो, ईमानदारी से पहलवानी करो, पहलवानी पैसे से लगाओ रखो, लाल मिट्टी से प्रेम करो, पहलवानी को बदनाम मत करो, गुंडागिरी मत करो, किसी का घर कब्जा है तो उसको खाली मत कराओ, किसी का प्लाट खुला पड़ा जाके कब्जा कर लेते हैं, ये मेरा चलाट, ये सब मेरा है। दादागिरी मत करो, दादागिरी करोगे खून खराबा करोगे, इससे पहलवानी पेशा बदनाम होगी। पैसे को बदनाम मत करो, आज पैसे से ईमानदारी रखो बस। महाराष्ट्र स्टेट में अपन कोल्हापुर में दीनानाथ सिंह हिंदी केसरी के पहलवान, महाराष्ट्र केसरी के पहलवान से आज बातचीत हुई। उनकी पहलवानी के बारे में बहुत अच्छे यादगार चीज आपने कुछ शेयर करे, डाइट के बारे में रहने दो, कैसा पहलवानी करे, उस्ताद कैसा सपोर्ट करे और इन्हों कौन से अखाड़े करे, वो टाइम पे पैसों की वैल्यू कैसा था। इन्हों हमारे को उस्ताद जी भी बोलने से बड़े हैं, गुरु जी मानेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान जी, आज हमारे पूछते कि हम आपको टाइम दिए, आपके घर में टाइम दिए, बहुत अच्छा दिखा। ये बहुत हम आपके प्रति बहुत आभारी मानते हैं कि पहलवान जी एक लाल तो आपके मिट्टी पाँव पढ़ना है। हमारी लाल मिट्टी की कुश्ती की परंपरा को आप बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, परंपरा को हमारी बढ़ा रहे हैं। और आप ये भी जानिए कि तब 4 रुपए किलो मटन था, आपको यकीन होगा? नहीं मालूम मेरे को। 4 रुपए किलो मटन था, घी और घी 5 रुपए घी था, 8 रुपए किलो बादाम था। उस सस्ताई के जमाने के हम पहलवान हैं। लोग 1 रुपया इनाम दिए तो 1 रुपये इनाम लेने के बाद हम उनके पैर छुआ करते थे। 1 रुपए की वो बड़ी कीमत थी। 1 रुपए की कीमत। हाँ, अच्छा 1 रुपए में हम लोग इतना भाजी लाते थे, 1 रुपए में इतना भाजी लाते थे, 3 पहलवान दोनों टाइम खाते थे। क्या वैल्यू थी पैसे की, क्या कदर थी इंसानियत की, क्या माहौल था, तो चले गया।